ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान देना। ध्यान दोगे? कहां तक हम लोग देख चुके थे? बोलो। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक हम लोग कर चुके थे। ध्यान दीजिएगा, अब है हमारा मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑफ एटम्स। ध्यान दीजिएगा, तो यहां समझोगे मॉडल ऑफ एटम जो है, यहां पे हम लोग देखेंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अलग अलग अपना अपना विचार रखे एटम के मॉडल के ऊपर। क्योंकि देखो, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, तो हम लोग को पढ़ने में हम लोग को क्या क्या समझ में आ गया है कि एटम के अंदर में क्या क्या है। एटम के अंदर में प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। फिर क्या है? फिर हमारे पास न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा इलेक्ट्रॉन है। आज के डेट में हमको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और चारों तरफ कौन चक्कर मार रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। लेकिन उस जमाने में ये स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को पता नहीं था, किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में पता नहीं था। बस ये समझ में आ रहा था कि एटम है। क्या है? एटम है। अब एटम के अंदर में चार्ज भी है। कौन कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है और न्यूट्रल भी है। लेकिन किस तरीके से ये अरेंज है, कहां कहां पे, कौन ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन फिक्स है, कौन कहां पे है, इसका आइडिया किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं था उस जमाने में। समझ पा रहे हो बात को? तो सबसे पहले मॉडल ऑफ एटम पे बात करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जे थॉमसन। ये वही थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज करके कॉन्फिडेंस हाई हो गया था। तो साइंटिस्ट लोग पूछा होगा कि भाई बताओ कैसे मॉडल ऑफ एटम, आप बताइए कैसे आप डिजाइन करिएगा। तो वो क्या किए कि एक फल को जो है वो मॉडल ऑफ एटम से क्या कर दिए? कंपेयर कर दिए। ठीक है, कौन सा फल था? तो उस फल का नाम था प्लम पुडिंग। क्या नाम था? प्लम पुडिंग। आप उसको वाटरमेलन समझिए। क्या समझिए? बोलो, वाटरमेलन समझो। वाटर मेलन, ठीक है, ये वाटरमेलन है। ठीक है, तो वाटरमेलन के अंदर में आप क्या देखोगे? ध्यान दीजिएगा, ये आपका वाटरमेलन है। ठीक है, तो वाटरमेलन को आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या देखोगे कि वाटरमेलन को अगर आप काट रहे हो, ठीक है, वाटरमेलन को अगर कट कर रहे हो, तो इसका जो गुद्दा दिखेगा वो गुद्दा कैसा होगा? रेड कलर का होगा। हाँ ठीक है, तो ये जो गुद्दा है आपका वो कैसा है? वाइट, ये हाँ लाल कलर का लगा। मतलब रमजान में बूढ़ों को खूब देखे हो, है कि नहीं? चलो, तो ये कैसा है बताओ? बोलो। ये पूरा जो है ये प्लस चार्ज का होगा। कैसा मान लिया गया कि ये रदरफोर्ड ने कहा कि ये पूरा जो गुद्दा है वो कैसा है? ये प्लस चार्ज का है। ठीक है ना? और इसके अंदर में ये जो बीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना,
ये जो आपको बीज वगैरह दिख रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है, वो बीज किस क्या बता रहा है, हम येलो कलर में दिखा रहे हैं, ये बीज जो है वो आपका क्या बता रहा है, ये बीज आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज कैसा है, बोलो, नेगेटिवली चार्ज है, और पूरा गुद्दा कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो इससे ये हो गया कि भाई इसका न्यूट्रलिटी क्या हो गया, मेंटेन हो गया। जितना प्लस होगा उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये किसने दे दिया, ये दे दिया, इस मॉडल को क्या नाम दे दिया गया, जे जे, बोलो, जे जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो। तो जे जे थॉमसन ने क्या कहा, इन जे जे थॉमसन मॉडल ही कंसिडर ए फ्रूट, साथ में लिखिए, मेरे साथ में लिखिए, ही कंसिडर ए फ्रूट कॉल्ड प्लम pudding, in which its fruit is positively charged and seeds are negatively charged electron distributed in fruit। कोई दिक्कत? तो इन्होंने क्या किया, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस तरीके का जो है फ्रूट को कंसिडर किया। इसके अंदर में जो बीज है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्रूट है इसके अंदर में वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है पूरा फ्रूट का गुद्दा, और उसके अंदर में क्या छिटा हुआ है, हाँ, वेरी गुड। सवाल ये है कि सर इसके अंदर में न्यूट्रॉन कहां है, कहां है न्यूट्रॉन, है कि नहीं? तो यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पे नजर रखिएगा। हाँ, हिस्ट्री जरा देखो, ध्यान दीजिएगा। तो जे जे थॉमसन मॉडल, ध्यान दीजिएगा, जे जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, ईयर ऑफ डिस्कवरी, ध्यान दोगे तो कब खोजा गया था, 30 अप्रैल 1897 को, ठीक है ना। अब सर्च करो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ईयर, ये कब खोजा गया है, 1932। कब खोजा गया है, 1932। और जे जे थॉमसन मॉडल कब कब का है, 1897। यानी न्यूट्रॉन कब खोजा गया, बोलो, तकरीबन 50 साल के बाद जो है क्या खोजा गया है, न्यूट्रॉन। यानी जिस टाइम में वो मॉडल दिए थे किसने, जे जे थॉमसन में, उस टाइम में क्या था, न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, है कि नहीं। वो पता नहीं होगा जे जे थॉमसन को कि न्यूट्रॉन होता क्या, उनको बस चार्ज बैलेंस करने से मतलब था। अच्छा क्वेश्चन है, हम जब फर्स्ट टाइम आए थे ना पढ़ाने के लिए, तो एक लड़का पूछा था कि सर इसमें न्यूट्रॉन कहाँ है, ठीक है ना। तो उसको बोले थे हम कल बताएंगे। जब बैठे पढ़ने के लिए तो पता चला कि भाई ईयर भी क्या करना होगा हमको, बोलो, हमको ईयर भी क्या होना चाहिए,
ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी न्यूट्रॉन जो है वो बाद में खोजा गया है, ये मॉडल क्या है, ये मॉडल पहले आया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो जे थॉमसन मॉडल तो दे दिए, लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, दिक्कत ये हो गया कि इसको प्रूफ नहीं कर पाए। मतलब साइंस क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है। क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन खोज लिए, आप उसका मास निकाल चुके हैं, लेकिन आपके पास ये जो मॉडल ऑफ एटम बता रहे हैं, इसमें क्या आपको बताना जरूरी है, एविडेंस बताना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये मॉडल जो है तब तक के लिए होल्ड किया गया जब तक के लिए कोई नया डिस्कवरी नहीं हो जाए। तो फिर एक और नया डिस्कवरी जो है होना स्टार्ट हुआ। इस बार जो है रदरफोर्ड साहब स्टार्ट किए। कौन स्टार्ट किया, रदरफोर्ड। आगे बढ़ाते हैं, बाद में लिख लेना, टेंशन मत लो, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा मॉडल ऑफ एटम यहां पे आया, और किसने दे दिया, बोलो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इस बार मॉडल किसने दे दिया, रदरफोर्ड ने दिया है। ध्यान दीजिएगा। तो रदरफोर्ड ने मॉडल कैसे दे दिया है, इसको जरा सा समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड यहां पे ये रिसर्च किए थे। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, पहले इसको समझ लो, फिर हम आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे इसके ऊपर, एक वीडियो दिखाएंगे इसके ऊपर। ध्यान देना, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक गोल्ड का फॉइल ले लिया। क्या ले लिया, एक गोल्ड का फॉइल इन्होंने ले लिया। गोल्ड फॉइल का मतलब होता है, गोल्ड फॉइल, फॉइल का मतलब होता पतला पन्नच, पेपर बोल सकते हो। जैसे मिठाई खरीदने गए होगे तो देखे होगे कि चांदी का तमक क्या करता है, सब बोलो, चांदी का परत जो है मिठाई के ऊपर चिपकाता है। हाँ, और गरम खाना लेने के लिए एल्यूमिनियम का क्या करते हैं, फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक वही सोना का तबक लिया गया है, सोना का पतला सा सीट निकाल करके। वो सोना आपको पता है डक्टाइल होता है ना, डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको पीट करके क्या कर सकते हैं, बोलो, पतला करके उसको पसार सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और किसी भी मेटल को खींच के लंबा करेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सॉरी, उसको डक्टाइल बोलेंगे। और जो सीट बना देंगे पीट पाट करके, उसको क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। पढ़े हो ना, 9th क्लास से पढ़ाना शुरू करते, 9th में 10th में। तो देखो, ये गोल्ड फॉइल लिया गया। क्या ले लिया गया है, बोलो, ये गोल्ड फॉइल ले लिया गया, बिल्कुल पतला पन्नच है। समझ पा रहे हो, ध्यान दीजिएगा। तो ये पतला पन्नच है, इसको क्या किया गया, चारों तरफ से एक स्क्रीन से सराउंड कर दिया गया। किससे सराउंड कर दिया गया, स्क्रीन। ये एक तरीके का स्क्रीन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीके का स्क्रीन है। और इसको क्या कर दिया गया, स्क्रीन से सराउंड कर दिया गया। किससे सराउंड कर दिया गया, स्क्रीन से सराउंड कर दिया गया चारों तरफ से। कोई दिक्कत, ये क्या है आपका, बोलो, ये है आपका स्क्रीन। क्या है, बोलो, ये आपका स्क्रीन है। क्या है, बोलो, ये आपका स्क्रीन है। हाँ, स्क्रीन सिनेमा हॉल का पर्दा वर्दा देखे हो, हाँ, वैसा ही टाइप का एक स्क्रीन हम लाइन से बनाए हैं। वो एक्चुअली पूरा पर्दा टाइप का, चारों तरफ से क्या लगाया गया है, एक स्क्रीन लगाया गया। स्क्रीन जो है वो जिंक सल्फाइड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। और ये जो है, ये आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, इसको जरा सा समझोगे, ध्यान दोगे। देखो, जैसे पहले जमाने में ट्यूबलाइट आता था, तो ट्यूबलाइट में क्या होता था ना, ट्यूबलाइट के अंदर में हम लोग कुछ जो है मटेरियल का लेप लगाते थे। ट्यूबलाइट जो होता था ना, ट्यूबलाइट के अंदर वाले वॉल पे क्या लगाते थे, कुछ लेप लगाते थे।
किस चीज का लेप लगाते थे? यही फॉस्फोरेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप लगाते थे। उससे क्या होता था ना कि जैसे ही उसमें लाइट हम लोग ऑन करते थे, चार्ज पार्टिकल अगर इस फॉस्फोरेंट मटेरियल को अगर हिट करेगा, आके टकराएगा चार्ज पार्टिकल, तो ये मटेरियल जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये ग्लो करना शुरू होगा। क्या स्टार्ट करेगा? चमकना शुरू कर देगा, ग्लो करना, जैसे ट्यूबलाइट होता था। अंदर वाले लेयर में फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा देते थे और जैसे ही लाइट से कनेक्ट करते थे, चार्ज पार्टिकल निकलता था और ट्यूबलाइट के वॉल पे स्ट्राइक करता था, जिसकी वजह से ट्यूबलाइट क्या होता था? ट्यूबलाइट ग्लो करता था। कोई दिक्कत? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना देते थे। कोई दिक्कत? यहां पे क्या करते थे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस तरीके का एक अल्फा सोर्स का पार्टिकल रखते थे। इसका पार्टिकल रख देंगे, ये अल्फा सोर्स का, अल्फा सोर्स है, अल्फा सोर्स है, और इसमें से बौछार होता था किसका? इसमें से बौछार होता था अल्फा पार्टिकल का। किसका बौछार होता था? अल्फा पार्टिकल का। ऐसे बौछार होगा, समझ पा रहे हो? ऐसे बौछार होगा किसका? अल्फा पार्टिकल का। कोई दिक्कत? लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या है? बोलो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2+ को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। He2+ को क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। अब ये बौछार निकल रहा है, बौछार निकल रहा है, तो ये पूरा इसको हिट करेगा। तो बौछार का ताकत उतना नहीं है। बौछार के ताकत को और पावरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो पानी आपका निकल रहा है, इससे नल है, ऐसा ये नल है, बचपन में याद है ना? हाँ, नल उल खोलते थे पानी खींचने के लिए, ठीक है ना? हाँ, जो भी है। तो आप क्या करते हो कि यहां से पानी निकलता है, तो इसके धार को और तेज करने के लिए आप क्या करते थे? हाँ, दाबते थे ना, बचपन में कार्रवाई की हो ना, तो दाबते अभी भी करते हो? कहां करते हो? टॉयलेट में बैठ के? ऐसे अगर दाब दोगे तो क्या होगा? बोलो, दाबने पे क्या होगा? बौछार और तेजी में आएगा ना? बोलो, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस अल्फा पार्टिकल के बौछार को और पावरफुल बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, अरे कौन बतिया रहा है, कौन भौंक रहा है? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक प्लेट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एक प्लेट लेते हैं और प्लेट में एक छोटा सा स्लिट रहता है, होल। इस स्लिट के थ्रू क्या होता है, सारा अल्फा पार्टिकल, एक बौछार क्या होगा, इसका बौछार बढ़ जाएगा और ये अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता था, पतला धार में किस पे गिरता था? बोलो, सीधे गोल्ड फॉइल पे गिर रहा है। कहां गिर रहा है? गोल्ड फॉइल पे ऊपर गिर रहा है। अब गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराया और टकरा के क्या हो रहा है कि तीन चीजें देखने को मिल रही है। पहला कि 99% पार्टिकल जो है, 99% पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। 99% पार्टिकल क्या हो जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जा रहा है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल क्या हो रहा है, स्ट्रेट पास हो जा रहा है। कुछ परसेंट पार्टिकल जो है वो डेविएट हो जा रहा है। कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है, बोलो, फ्यू पार्टिकल्स डेविएट, यानी अपना सीधा रास्ता छोड़ करके क्या हो जा रहा है, बोलो, मुड़ जा रहा है कुछ पार्टिकल। और कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है कि सीधे टकराया और टकरा करके क्या हो गया, टकरा करके जो है ऐसे छितर गया, पीछे की तरफ क्या हो गया, पीछे की तरफ चला गया। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाउंस बैक। क्या बोलेंगे? बाउंस बैक हो जाना, है कि नहीं? बोलो। तो तीन चीजें हो रही हैं यहां पे। अल्फा पार्टिकल जब आप गोल्ड के ऊपर मार रहे हो तो तीन चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पहला, 99% पार्टिकल क्या हो जा रहा है, सीधा चला जा रहा है। कुछ परसेंट पार्टिकल जो है वो डेविएट हो रहा है और कुछ पार्टिकल क्या हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है?
बाउंस बैक। अब यहां पे इसको समझो कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जो गोल्ड फॉइल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल किसका बना हुआ है, बोलो? गोल्ड के एटम का बना हुआ है क्या? किसका बना हुआ है? गोल्ड के एटम से बना हुआ है। गोल्ड के एटम को जब आप देखोगे, थोड़ा सा और बड़ा करके जरा गोल्ड के एटम को देखोगे, तो आप क्या देखोगे? सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस होता है। क्या क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का, न्यूट्रॉन भी होता है, और क्या होता है, बोलो? इलेक्ट्रॉन नाच रहा होता है कहीं पे। लेकिन बीच में क्या है? प्रोटॉन है, जिसकी वजह से बीच में चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। अब आप इसके ऊपर क्या मारे, बोलो? अल्फा पार्टिकल मारे हो। क्या मारे हो? अल्फा पार्टिकल। तो ऑब्वियस बात है, अल्फा पार्टिकल जब आप मार रहे हो तो क्या अल्फा पार्टिकल किसी ना किसी एटम को हिट करेगा क्या? अल्फा पार्टिकल मार रहे हो गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो कोई ना कोई पार्टिकल को क्या करेगा? हिट करेगा। तो किसी एटम को हिट करेगा। तो हो ये रहा है कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, जब बौछार को देखोगे तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या है, ऐसे जा रहा है। तो बहुत सारा अल्फा पार्टिकल कैसा हो जा रहा है, बिल्कुल, बोलो? सीधा सीधा चला जा रहा है। क्यों सीधा सीधा चला जा रहा है? क्योंकि एटम के अंदर में बहुत ज्यादा खाली स्पेस है, जिसका नतीजा ये है कि पार्टिकल्स क्या हो जा रहा है, बोलो? पार्टिकल्स जो है वो कैसे पास हो जा रहा है, बोलो? बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अल्फा पार्टिकल का आपको पता है कैसा चार्ज होता है इसका? He2+ है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। आपको बताया ना अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2+। चार्ज क्या है इसका? पॉजिटिव। तो क्या होगा कि जैसे ही ये न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, किसके पास से गुजरेगा? न्यूक्लियस के पास से जैसे गुजरेगा तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, बोलो? और अल्फा पार्टिकल भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो पता चला ये इसको ऐसे रिपेल करके इसे ढकेल दिया। ये पास से गुजरा, इसके जैसे इसके पास से गुजरेगा क्या होगा? रिपेल करके ढकेल देगा। यानी बहुत सारा पार्टिकल सीधे जा रहा है और कुछ पार्टिकल को क्या कर दे रहा है? ढकेल दे रहा है। क्यों ढकेल दे रहा है? क्यों डेविएट हो जा रहा है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजर रहा है और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। और अल्फा पार्टिकल भी कैसा है? पॉजिटिव है। इसीलिए क्या हो जा रहा है? ये डेविएट हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? कुछ पार्टिकल ऐसा है जो सीधे आया और न्यूक्लियस ही से क्या हो गया? न्यूक्लियस ही को ठोक दिया, टकरा गया न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से टकराने के बाद से क्या हो जाएगा, बोलो? बाउंस बैक हो जाएगा। न्यूक्लियस से टकराने के बाद क्या होगा? बाउंस बैक हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि एटम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया, खासकर न्यूक्लियस के बारे में। कि न्यूक्लियस जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो एक जगह इकट्ठा है और कहां पे है? बीच में है। बिल्कुल, न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में है। बाकी एटम का जगह क्या है? बिल्कुल खाली है। बाकी एटम का जगह क्या है? बिल्कुल सुनसान खाली पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत, बोलो? और जो न्यूक्लियस है वो काफी क्या है? काफी ज्यादा हार्ड है। न्यूक्लियस क्या है? काफी ज्यादा हार्ड मास, एक जगह पे क्या है? कंसंट्रेटेड है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? ठीक है, तो अब हम इसका एक आपको वीडियो दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा। इस साउंड को थोड़ा सा कम कर दें। ध्यान देना। तो ये आप देख रहे हो,
ये रदरफोर्ड मॉडल का जो है, ये चारों तरफ जो लगाया गया क्या है, ये स्क्रीन है, बीच में क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और ये वो प्लेट लगाया गया है जिससे बौछार को कंट्रोल कर रहे हैं। बीच में क्या है, बिल्कुल छोटा सा स्लिट है। कोई दिक्कत? तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो रदरफोर्ड ने जो है ये लगाया था, ध्यान दोगे। तो जे थॉमसन जो है फ्लॉप हो गए, फिर दूसरे में कौन आ गए, बोलो, रदरफोर्ड। ये जे थॉमसन का मॉडल था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, बीज की तरह है। फिर रदरफोर्ड का बारी आया, तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरीके का किया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इन्होंने किया, क्या ले लिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया जिसमें He2+ है, क्या है, He2+ है, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, इसके अंदर में बहुत सारा क्या है, He2+। देखो दो चार्ज है ना, He2+ यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हीलियम आयन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक स्लिट ले लिया, और ये क्या है आपका गोल्ड फॉइल, और ये चारों तरफ लगा दिया डिटेक्टर या स्क्रीन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है जो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का बौछार हुआ इस स्लिट पे, और पावर को कंसंट्रेट करके कहां भेज दिया, गोल्ड फॉइल पे। तो गोल्ड फॉइल पे जैसे पड़ा तो आप क्या देख रहे हो कि चमक रहा है, क्या, बोलो, यहां पे देखो चमक रहा है क्या। क्यों चमक रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल का है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल जब उस पर टकराएगा तो क्या होगा, वो चमकेगा, ग्लो करेगा। तो उस पे क्या हो रहा है कि यही तो देखो, मैक्सिमम बीम आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सीधा दिख रहा है क्या, कुछ क्या हो रहा है, कुछ डेविएट हो रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, बहुत कम जो है वो बाउंस बैक हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तीन पार्टिकल है, और क्या है, एक, और ये वाला बाउंस बैक, रिबाउंडेड। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड के अंदर हम लोग जा रहे हैं, गोल्ड के अंदर क्या है, एटम्स है। तो देखो जैसे ही आप मारोगे तो मैक्सिमम पार्टिकल क्या हो रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन जैसे कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से जाएगा, देख रहे हो, ये न्यूक्लियस के पास से जाएगा तो क्या हो रहा है, रिपेल करके छितर जाएगा, बोलो, हाँ, कोई दिक्कत, देख पा रहे हो, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली पार्टिकल है, He2+ है। कुछ क्या हो गया, सीधे न्यूक्लियस से टकरा के क्या हो रहा है, सीधे जो है बाउंस बैक हो जा रहा है। तो आप देखोगे मैक्सिमम पार्टिकल सीधे जा रहा है, कुछ पार्टिकल आपका डेविएट हो जा रहा है, और कुछ पार्टिकल क्या हो जाएगा, सीधे टकरा करके बाउंस बैक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज कर लिया। किसका खोज कर लिया? तो न्यूक्लियस खोजने का श्रेय जो है वो किसके ऊपर चला गया है, रदरफोर्ड के ऊपर गया है। हाँ, कोई दिक्कत समझने में, बोलिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम, बोलो, ठीक है। तो एक काम करिए, ये लिखना है, लिख चुके हो? अच्छा, एक काम करो, इसको ड्रॉ कर लीजिए, हम इसमें खाली हमको वर्ड्स लिखवाना होगा, लिखना है। इसको पहले लिख लो, ये थोड़ा सा पेज छोड़ लो, इसको पहले लिख लो, लिख लो इसको पहले, हाँ।
लिख लियो। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर कर दें। सर शायद कल आएंगे मेरे ख्याल में। हाँ, ऊपर कर दें सबका। थोड़ा जल्दी करिए। ऊपर थोड़ा सा, ये डायग्राम ऊपर का हो गया ना सबका। हो गया है सबका, ये लिख लो जिसका बाकी है।